तो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन के रिस्पायरेशन क्या है और इसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है और ये कहाँ पर होता है। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अब ये जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन, ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है, यानी स्पेशली जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है। अब साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है ये साइटोसोल में होता है। और इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको हम बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O। अब ये जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस का क्या मतलब है कि किस तरह ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ इसके रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो एक्चुअली ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है रिस्पायरेशन। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो इसके बाद क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड विच इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब इस प्रोसेस के नतीजे में जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसमें फिर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, तो डेवलपमेंट। तो इस एक्टिविटीज में वो एनर्जी हम यूज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना लेंथी डिफिनीशन हम नहीं याद कर सकते, तो आप सिर्फ ये कह दीजिए कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। सिंपली यानी कि केमिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे साथ केमिकल एनर्जी है, इसकी ब्रोकन डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और इसमें तकरीबन 673 केल्विन कैलोरी एनर्जी जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस एनर्जी को हम फिर काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि हम इसको फिर मुख्तलिफ मोशन, मुख्तलिफ जैसे कि पहले भी मैंने कहा रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ इसमें यूज करते हैं। तो इसमें आप लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब यहाँ पर ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ रिएक्टेंट इस प्रोसेस में यूज होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस हो जाता है, ये फिर रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर, वाटर भी इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसके अलावा 673 केल्विन कैलोरी एनर्जी जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर मैंने देखा है ये इतना सिंपली नहीं होता जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। इसमें मेनी स्टेप जो है, मेनी प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस भी है एंड क्रेब्स साइकिल भी है। अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होता है ये एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में नहीं यूज होता, ये क्रेब्स साइकिल में फिर ये ऑक्सीजन जो है ये यूज होता है। ग्लाइकोलाइसिस में यह ऑक्सीजन यूज नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, बाद में इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की पायरुवेट में, और बाद में ये जो ऑक्सीजन है ये क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है। अब रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। रिस्पायरेशन जो है ये सेल के हर बॉडी के हर सेल में
होता है, क्योंकि हर सेल में डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। और वो एनर्जी वो कहाँ से गेन करेंगे? रिस्पायरेशन के थ्रू। तो यानी कि हर सेल में रिस्पायरेशन जो है ये होता है। अब यहाँ पर रिस्पायरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रिस्पायरेशन जो है ये 100% रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि वहां पर जो रिएक्टेंट थे उस प्रोसेस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, और वहां पर जो प्रोडक्ट बनते थे वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन थे। लेकिन रिस्पायरेशन में इसके रिवर्स हैं। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं ये वही कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। तो रिस्पायरेशन जो है ये कंप्लीटली रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब इसके अलावा वो चेंजेस जो प्लांट्स में होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो वो कौन से चेंजेस हैं? फर्स्ट जो चेंज है वो है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जब रिस्पायरेशन होती है प्लांट में तो फर्स्ट चेंज कौन सा होता है? वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब कि ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी रिस्पायरेशन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। वो प्लांट इसको एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और थर्ड जो सेकंड जो चेंज है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब प्लांट में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो सेकंड चेंज होगी वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी कि ऑर्गेनिक फूड का मतलब कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर पहले भी मैंने बताया कि इस ऑक्सीजन की एडिशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड जो चेंज है वो है लिबरेशन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। और आप लोगों को पता है कि वो पहले भी मैंने बताया कि 673 केल्विन कैलोरी एनर्जी जो ये रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इसके बाद जो फोर चेंज है जो प्लांट में होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन वो है वाटर फॉर्मेशन। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पर वाटर भी बन जाते हैं इस प्रोसेस में। इसके बाद इन रिस्पायरेशन केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहले भी मैंने बताया कि हम रिस्पायरेशन को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और उसकी रीज़न भी मैंने बताया कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है और काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है। इसके अलावा रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स हैं, एक है एराबिक रिस्पायरेशन और एक है एनएराबिक रिस्पायरेशन। अब इसको बाद में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आइडिया बना लीजिए। एराबिक रिस्पायरेशन आकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसको हम एराबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। एनएराबिक रिस्पायरेशन आकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको एराबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और ये कॉमन होता है बैक्टीरिया एंड ईस्ट में। ईस्ट क्या है? ये फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। अब यहाँ पर एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि बायोलॉजी जो है वो कहती है कि रात के वक्त प्लांट के नीचे मत सोया करें, मतलब ये हार्मफुल है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा उसका रीज़न क्या है। तो प्लांट के नीचे रात के वक्त इसलिए मत सोया करें कि आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है, जैसे कि पहले मैंने कहा, वो रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं होता। और जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है तो तब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये नहीं होता। और रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन जो है ये कंटिन्यू होता है। और आपको पता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिस्पायरेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन होती है एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो मतलब रात के वक्त प्लांट जो है इसमें रिस्पायरेशन होती है, और रिस्पायरेशन में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि रात के वक्त प्लांट के नीचे मत सोया करें, क्योंकि उस दौरान जब प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी तो आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो डियर फ्रेंड, ये थी रिस्पायरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू।